हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋषि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी पाइथन की सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बात करी अबाउट एस्केप सीक्वेंस। आई होप आप लोग को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पाइथन इनपुट फंक्शन। तो देखते हैं पाइथन में इनपुट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। हमने जो अपनी पाइथन की सीरीज की शुरुआत करी थी, दैट टाइम हम लोग ने बात करा था अबाउट फंक्शंस एंड देखे थे पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फंक्शन, जैसे प्रिंट फंक्शन हमने देखा। वी ऑल्सो सॉ टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग के लिए भी कुछ फंक्शंस हमने देखे। जैसे प्रिंट एक आउटपुट फंक्शन है, वैसे ही इनपुट एक इनपुट फंक्शन है। प्रिंट का काम क्या है? आउटपुट देना। एंड इनपुट फंक्शन का काम क्या होगा? एंड यस यू आर राइट, इनपुट लेना। जब हमने वेरिएबल बनाया था, आई होप आप लोग को याद होगा। लेट मी शो यू। जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज जस्ट क्रिएटिंग ए इक्वल्स टू एंड हेलो वर्ल्ड, राइट। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। बट विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन हम क्या करते हैं? हम यूजर से इनपुट लेते हैं, राइट। हम क्या करेंगे? वी विल राइट ए इक्वल्स टू इनपुट। एंड जब मैं इसको रन करता हूं तो सी, ये एक बॉक्स खुल गया जहां पे मैं वैल्यू को डालूंगा, राइट। वैल्यू इनपुट करूंगा। सो लेट मी जस्ट राइट हियर हेलो वर्ल्ड और आई विल प्रेस एंटर। तो सी, अगर मैं अब प्रिंट ए करूं, ओ प्रिंट ए करूं तो सी, मुझे हेलो वर्ल्ड मिल गया, राइट। सिंपल, जैसे हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। बट वेरिएबल क्रिएट करते समय हम क्या कर रहे थे कि हम उसमें पहले ही एक कोई वैल्यू असाइन कर दे रहे थे। बट विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन हम ये असाइनिंग कब करेंगे? जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा, राइट। एज यू कैन सी इस डायग्राम में, प्रोग्राम हमारा जो है शुरू होता है, राइट। देन जैसे ही उसको इनपुट फंक्शन मिलता है तो इनपुट फंक्शन को कॉल होती है। देन उस समय प्रोग्राम पॉज होता है और यूजर क्या करता है? उस समय कोई भी वैल्यू उसमें डालता है, राइट। उसमें जो हमारा बॉक्स खुला था, राइट, यहाँ पर आई विल शो यू अगेन। आई विल जस्ट राइट इनपुट एंड सी, ये बॉक्स जहां पर हमें अपनी वैल्यू देनी है। किस तरीके से प्रोसेस जारी है? सबसे पहले प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, देन इनपुट फंक्शन को कॉल होगा, देन वहां पर प्रोग्राम रुकेगा एंड यूजर क्या करेगा? वहां पर वैल्यू डालेगा, राइट। वहां पर एंटर करेगा एक वैल्यू। वो डेटा रिसीव होगा, वो डेटा प्रोसेस होगा और प्रोग्राम फिर कंटिन्यू हो जाएगा। आई विल शो यू कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अभी हम फिलहाल कुछ भी डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, मान लेते हैं मैंने एक ऐसे ही वेरिएबल बनाया, लाइक ए इजकल टू 89 एंड यहाँ लिख दिया प्रिंट ए प्लस वन, राइट। जस्ट मैं एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देन हमने यहाँ लिखा बी इक्वल्स इनपुट एंड यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट बी। और फिर नीचे हम लोग कुछ और लिख लेते हैं, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा, सी, मैंने ये प्रोग्राम रन किया। अब देखो ए को असाइन हो गया 89, प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ। जैसे हमने डायग्राम में बात की थी ना, हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, राइट। अब प्रोग्राम शुरू हुआ, इसने ये प्रिंट फंक्शन आउटपुट मिल गया मुझे 89 प्लस 190। एंड जैसे ही इसको इनपुट फंक्शन मिला, वैसे ही सी ये बॉक्स खुल गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे इसमें कुछ वैल्यू एंटर करनी है। सो अगेन, लाइक मैं इसमें डाल देता हूँ पाइथन, इसको एंटर करता हूँ एंड रेस्ट ऑफ द कोड। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम पॉज हो गया था एंड देन इस यहाँ पर वैल्यू गई, इसने प्रिंट करी उस वैल्यू को और आगे का जो भी हमने कोडिंग करी है, जो भी हमारा लाइन ऑफ कोड है, उसको इसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। आई होप आप लोग फ्लो समझ गए होंगे इनपुट फंक्शन का। इट इज जस्ट लाइक जैसे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे, वहां पर हम लोग पहले से ही वैल्यू असाइन कर रहे थे। यहाँ पर हम वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर मांगेंगे। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी वन मोर थिंग। अब इनपुट फंक्शन के साथ एक कुछ चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। लाइक इफ आई राइट ए इक्वल्स टू इनपुट, मैं पैरेंथेसिस के अंदर कुछ मैसेज डाल सकता हूँ, राइट। कैसे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू। अब जो भी मुझे लिखना होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, मुझे स्ट्रिंग में लिखना है, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, एंटर द वैल्यू। ठीक है, तो देखने में
अच्छा लगता है, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, राइट। यहाँ पर एंटर द वैल्यू, और मैं फिर अपनी वैल्यू कोई भी एंटर कर सकता हूँ, लाइक आई अगेन राइट पाइथन सी, और मैं प्रिंट करूँ ए, तो पाइथन प्रिंट हो गया। तो सिंपली इनपुट फंक्शन का काम है इनपुट लेना, राइट। अब इनपुट फंक्शन के साथ एक चीज और है, लेट मी जस्ट शो यू। आई विल राइट हियर num इक्वल्स टू, एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ, आई विल गिव इनपुट, और मैं इसमें एक कोई भी इंटीजर डेटा टाइप लेता हूँ, राइट। एंटर नंबर, मैंने ये डाल दिया इसमें। अब इसको मैं अगर रन करूं तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 89, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर मैं अभी नम को देखूं, तो देखो ये मेरे को कोटेशंस के अंदर दिखा रहा है, राइट। कोटेशंस के अंदर का मतलब क्या हो गया, हम लोग ने डेटा टाइप्स में पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन के अंदर है, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसको चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। आई जस्ट चेक द टाइप ऑफ नम, और इसको एग्जीक्यूट करा मैंने, तो देखो टाइप इसका दिखा रहा है str विच इज स्ट्रिंग। यानी इनपुट फंक्शन में जो भी आप इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेगा, राइट। वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट एंटर अ कॉम्प्लेक्स नंबर हियर, मैं इसको फिर से रन करता हूँ और एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, लाइक 6J, एंटर। और अब मैं देखूं, तो देखो अगेन टाइप str ही दिखा रहा है, राइट। और यहाँ नम आप देखोगे तो 6J, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। तो इनपुट फंक्शन में जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे कहा कि यार आप पाइथन प्रोग्रामर हो, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो जो दो नंबर्स को ऐड कर सकता है, राइट, विच कैन ऐड टू नंबर्स। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक आई जस्ट क्रिएट num इक्वल्स टू इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, राइट। और मैं एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ num2, एंड अगेन आई गिव इनपुट, एंटर द सेकेंड नंबर। अब ये मैंने कर दिया। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंट num प्लस num2, ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत होगी कि इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग में लेता है, तो यहां पर एक दिक्कत आएगी। सी, अगर मैं एंटर करूं, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर मैं 5 ले लेता हूं, सेकंड नंबर मैं 10 ले लेता हूं। सो सी, जो इसने प्रिंट num प्लस num2 दिया, दैट इज 510, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब भी दो स्ट्रिंग के बीच में हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो वो एडिशन तो करेगा नहीं जैसे नंबर करता है। वहां पर क्या होता है, द टर्म इज कॉन्केटिनेशन, एक तरीके से वो मर्ज कर दे रहा है, ठीक है। आई विल शो यू, इफ आई राइट हियर हेलो, एंड यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करके मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ल्ड, और इसको रन करूं, तो सी, इसने क्या किया, प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, जब दो स्ट्रिंग्स के बीच में हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। सेम चीज यहां पर हो रही है। अब 5 तो स्ट्रिंग है एंड 10 भी स्ट्रिंग है, राइट। इसको इस तरीके से देखो आप, 5 एक स्ट्रिंग है और मैंने प्लस लगाया, एंड देन 6, 10 सॉरी, 10, और तो इसने क्या किया, इसने वही मर्ज कर दिया क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये आप लोग बताना, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट को, मैं कुछ भी आपसे बाहर का नहीं पूछ रहा। और अगर आपको पता है ये कैसे होगा, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका सॉल्यूशन छोड़ सकते हैं। सो आई होप आप लोग को इनपुट फंक्शन का यूज समझ में आया होगा और वो किस तरीके से काम करता है। मैंने यहाँ आप लोग को एक डायग्राम से भी आप लोग को समझाने की कोशिश करी, एंड इन प्रैक्टिकल हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से पॉज कर रहा है, एंड देन वहां पर वैल्यू ले रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ के जा ही रहा हूँ, राइट। इसको सोचना आप, फिर भी मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ। ये हम लोग ने जब डेटा टाइप्स पढ़ा था उस टाइम पे हम लोग ने डिस्कस किया था, राइट। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और मुझे खूब सारे आंसर्स देखने को मिलेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।